मॉरिशस एक्सप्रेस की सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये राजद कार्यालय की तस्वीर है, जहां से आप देख सकते हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता आज बिहार बंद के दौरान बिहार बंद को सफल करने के बाद यहां पहुंचे हैं। और तमाम लोग यहां पहुंचने के बाद अब देखिए जो यहां की तस्वीर है वो क्या है। चंदन जी देखिए, इधर चंदन जी हैं, यहाँ प्रदेश महासचिव शिक्षक प्रकोष्ठ के, क्या कहिएगा यहाँ की तस्वीर और आज जिस प्रकार का आप लोगों का सफल आयोजन रहा। कई जगह से तस्वीरें आई कि भैंस को भी लोग लेकर के रास्ते आए हुए थे। हमारे चैनल पे ऐसी तस्वीरें भी चल रही है कि भैंस को लोग हाईवे पर लेकर के बंद करने का काम किए। कितना बेहतर सफल मान रहे हैं और क्या कहिएगा इसके लिए, क्या मैसेज आ रहा है? बिहार बंद का जो आह्वान किया गया है ये जनमानस का मुद्दा, ये ना तो हमारी पार्टी की मुद्दा है ना पार्टी की परेशानी है, ये जनमानस की परेशानी को लेकर के हम लोग बिहार बंद का आह्वान किया है। और बिहार बंद के आह्वान के साथ साथ ये आंदोलन किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये हमारा मांग चुनाव आयोग से है। और हम चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं, जो जिस तरीके की परेशानी आप कर रहे हैं लगातार, ये परेशानी आप लगातार इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। क्या 25 दिन के अंदर, 28 दिन के अंदर क्या आप लोग इस तरीके की व्यवस्था कर सकते हैं? क्या 28 दिन में आपकी व्यवस्था जो है तो पूरी डॉक्यूमेंटेशन व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगी? अगर ऐसा है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दीजिए। और अभी जिस प्रकार से कहा गया है चुनाव आयोग की तरफ से, नहीं अब करेक्शन उसमें किया गया है कि वास्तव में अब पेपर में कुछ बिना पेपर का भी आप भर सकते हैं। पहले से अगर आपका मतदाता सूची में नाम है, बिना पेपर का भी आप उसको जमा करवा सकते हैं। ये बताइए, जो चुनाव आयोग का एक स्टैंड होता है ना, ये चुनाव आयोग किस बेस पे काम कर रही है? इसका कोई अपना स्टैंड नहीं है क्या? चुनाव आयोग का एक स्टैंड होता है, एक रूट मैप होता है, एक व्यवस्था होता है। जिस व्यवस्था से अनियंत्रित तरीके से वो काम कर रही है वो व्यवस्था दिशाहीनता है। और वो व्यवस्था दिशाहीनता इसलिए है क्योंकि वो एक पार्टी के दबाव में आकर के जनमानस को परेशान कर रही है। चाहे वो बीएलओ जो कार्य कर रहा हो दिन रात वो परेशान हो रहे हैं, या जो डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए दिन रात अपना काम छोड़ करके लगे वो परेशान हो रहे हैं। सभी लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं और आपके पास समय नहीं है। और अभी चुनाव आयोग जिस प्रकार से आप लोगों ने इतना बड़ा पूरा बिहार बंद करने के बाद आज जो उनको ज्ञापन सौंपा है, क्या लग रहा है कितना असर पड़ेगा इस चुनाव आयोग पे? लग रहा है कि अभी सरकार का दबाव, जैसा कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के दबाव में काम कर, सरकार के इशारों पे काम कर रही है, क्या इसका असर पड़ेगा? अरे असर क्या पड़ेगा, इसमें असर की बात ही नहीं है। ये बात है जो जनमानस के मुद्दा को सही दिशा को देना। आज 4 करोड़ लोग परेशान हैं, दिन रात वो परेशानी की सामना कर रहे हैं। और वो परेशानी की सामना जो कर रहे हैं, इसकी परेशानी कौन सुनेगा? ना सरकार सुनेगी, ना चुनाव आयोग सुनेगा, तो कौन सुनेगा? हम लोग भी सो जाए घर में, हम लोग भी बैठ जाएं। क्यों नेता प्रतिपक्ष बनाने का अवसर मिला? जब जनता ने नेता प्रतिपक्ष विपक्ष में रहने का अवसर दिया है तो विपक्ष की पूरी भूमिका निभाएंगे। और वही विपक्ष की भूमिका और अभी इस बार जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि बिहार बंद के साथ साथ लोकसभा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, वो भी यहाँ पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी पुरजोर समर्थन के साथ आप लोगों का भी सहयोग दिया। हालांकि इंडिया गठबंधन अलायंस के वो बहुत बड़े पार्टनर हैं और इस प्रकार से उनका भी यहाँ सहभागिता होना कितना बड़ा मैसेज मान रहे हैं। और अभी बिहार के ही लोगों को परेशान किया जा रहा है। वोटर पुनरीक्षण पहले बिहार से ही क्यों लागू हुई? जिस बिहार में 4 महीने बाद चुनाव होने को है, जिस बिहार में अब चुनावी गतिविधि को ठीक करना था, उस बिहार में वोटर लिस्ट को ठीक किया जा रहा है। और 3 महीने बाद चुनाव है, न समय बचेगी उसकी, न कोई व्यवस्था बचेगा। और ये चाहती क्या है, इसकी मंशा क्या है? चुनाव आयोग मंशा अपनी बताए, बीजेपी अपनी मंशा बताए। आपको शंका क्या है? आप किस शंका को लेकर के आशंकित हो रहे हैं कि क्या गरीबों का इसमें बहुत सारा नाम कटने वाला है? बिल्कुल, ये 2 करोड़ से अधिक दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और गरीबों का नाम काटने की साजिश है। जिस साजिश, चूंकि ये मुंह फाड़ करके फ्री तो अनाज दे दिए, अब ये शक नहीं रहे हैं। अरे भैया, आप उतना ही करिए जितना हो सकता हो। और ये केवल गरीबों, दलितों, पिछड़ों की आवाज को दबाने के लिए, चूंकि वोट का अधिकार था, वोट के अधिकार से सरकार बनते थे, और उस वोट के अधिकार से ही वंचित कर दिया जाए तो सरकार तो फिर मनमानी तरीके से चलेगी। इसलिए मनमानी ढंग से वो सरकार चलाना चाहता है, जिसको लेकर के अभी चुनाव आयोग को लेकर के लगातार आप लोग सवाल भी उठा रहे हैं। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से अभी पुनरीक्षण को लेकर के लाया गया, इसको लेकर के लगातार सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी कि वास्तव में समय तो बहुत कम है। जिस प्रकार 2003 का आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि 1 साल से अधिक समय लगा था, उस प्रकार से अभी मात्र 1 महीने का पूरा समय दिया गया, 25 से लेकर के 26 तारीख के बीच उसको क्लियर कर देना है। ऐसे में ये तस्वीर आप देख करके समझ सकते हैं कि वास्तव में यहाँ तमाम जो, चूंकि ऑफिस का जो कार्यालय है, यहाँ तमाम लोगों का जमावड़ा यहाँ लगातार, और अब चूंकि पूरे तरीके से ये
बंदी जो है सफल रहा और कई जगह से तस्वीरें, पूरे बिहार से तस्वीरें इसी प्रकार से आई कि वास्तव में जो बंदी है पूर्ण रूप से लागू रहा और सभी लोगों ने इसका समर्थन भी किया। हालांकि जो इसमें जो कि चुनाव आयोग को लेकर के सवाल अब तो सरकार की तरफ से भी होने चाहिए थे, क्योंकि इसमें नाम अगर कटेगा तो केवल जदयू के या बीजेपी के वोटर उसमें नहीं होंगे, केवल आरजेडी के वोटर ही होंगे। इसमें पार्टी की बात ही नहीं है। अगर जेडीयू नहीं बोल रही है, अगर बीजेपी नहीं बोल रही है, तो कहीं ना कहीं वो जनता के साथ नहीं है, कहीं ना कहीं वो जनता के जनमानस के मुद्दा पर खड़ा नहीं है। उसको पता है जो गरीब वोटर से हमको कोई लेना देना नहीं है, वो तो पूंजीपति की सरकार है। ये तो स्पष्ट हो गई ना, इससे ये तो स्पष्ट हो गई। ये केवल कुछ चुनिंदे पूंजीपति को कब्जा में वो भारतीय जनता पार्टी आ गए हैं और यहाँ लड़ाई पार्टियों से तो है ही नहीं, यहाँ तो लड़ाई चुनाव आयोग से है। क्योंकि चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से लीगल तरीके से हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही है जो नहीं कर पा रही है। आप 1 महीना का समय दीजिए, आप कहिए जो आप अगर यहाँ के नागरिक हैं, आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, तो आप 1 महीना में डॉक्यूमेंट जमा कर लीजिए और डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद आप जो है सो फिर से ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, आपके घर पे हम आकर के लेंगे। ये 28 दिन में कौन सी व्यवस्था है दिन रात का? ये व्यवस्था से हम लोग कुंठित, चूंकि 4 करोड़ लोगों का, लगभग 4 करोड़ से अधिक है, इतने लोगों का लगभग ज्यादा ही है जो बाहर रह रहे, उस पर छांट रहे हैं कि जो बाहर रह रहे हैं। लेकिन यहाँ की अगर बात करें, लगभग 4 करोड़ लोगों का 1 महीने के अंदर सारा मतलब उसका सर्वेक्षण कर लेना, सारे का डॉक्यूमेंटेशन करके सारे को ऑनलाइन कर देना, दूर दूर तक संभावनाएं तो नहीं दिख रही। लेकिन चुनाव आयोग इसको लेकर मनसा है, जो चुनाव आयोग किसी भी राज्य का चुनाव हो या केंद्र का चुनाव हो, वो एडवर्टाइजमेंट दे करके ये बताता है जो वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाइए, वोट दीजिए, अधिकार पाइए। और वही चुनाव आयोग आज 2 करोड़ लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटा रहा है। ये कहाँ की लोकतंत्र है? ये किस लोकतंत्र की बात करते हैं आप? और जिसको लेकर के लगातार जो है जो विपक्ष के लोग हैं सभी सवाल उठा रहे हैं। और यहाँ देखिए गणेश जी, आज देखिए जो ईश्वर हम लोग पर कितने मेहरबान हैं। आज हम लोग जब बिहार बंद कर रहे हैं तो आज इतने भरी गर्मी में हम लोग को कितने आनंदित दे रहा है। ये ईश्वर भी चाहता है जो इस तरह की कुरीतियों के खिलाफ हम लोग लड़ें। और देखिए आज का मौसम कितना अच्छा, और ये सुहाना मौसम जिसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि सामने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल सुहाना मौसम आपको दिखाई देगा। और अपने इस सुहाना मौसम को भी प्राकृतिक के साथ जोड़ रहे हैं कि प्राकृतिक भी कहीं ना कहीं इनके साथ है और प्राकृतिक इनको सहयोग कर रहा है कि वास्तव में जो यहाँ हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जिसके खिलाफ लगातार देर बज रही है। और मौसम देख लीजिए, गर्मी का जुलाई का समय, जुलाई का समय, आकाश की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और पूरे बादल लगे हुए हैं। से हम लोग प्रकृति जो है, प्रकृति किस तरीके से सहयोग कर रही है ये आप देखिए। ये गरीबों की आवाज है, ये दलितों की आवाज, पिछड़ों की आवाज के लिए, ये जनमानस की आवाज की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में कहीं ना कहीं प्रकृति और ईश्वर हम लोग के साथ खड़ा है और अत्याचारी से लड़ना तो पड़ेगा ही। जी, फिलहाल ये तस्वीर मॉरिशस एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से, और यहाँ देखेंगे कि आज जो सफल आयोजन रहा जिसको लेकर के हम लगातार चर्चा कर रहे थे। और यहाँ और ये देखिए अभी यहाँ जो है चूंकि पूर्व मंत्री जी भी यहाँ हैं और इनके साथ साथ हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में आज का जो सफल बंदी रहा, इस बंदी को लेकर के, और मौसम भी बिल्कुल सुहाना रहा। इस सुहाने मौसम में देखिए यहाँ के पूर्व मंत्री जी हैं। सर क्या कहेंगे? सर आप तो हाजीपुर से आते हैं और आज जिस प्रकार से सफल आप लोगों का आयोजन भी रहा, पूरा बिहार बंद, लोगों ने भी जम करके समर्थन दिया और आज ऊपर वाले भी मेहरबान हैं, बिल्कुल मौसम भी आप लोगों के लिए बिल्कुल मतलब सुहाना हो गया। इस मौसम में क्या कहेंगे आज की तस्वीर को लेकर के और बंदी को लेकर? क्या लगा चुनाव आयोग इस पे विचार करने को तैयार है? देखिए, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, आज का मौसम में माने गरीबों का अपना अधिकार और सम्मान, इसके लेकर के तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में आज जो पूरे बिहार में जन सैलाब आया है, इस जन सैलाब ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को हिला के रख दिया है। बिना प्रचार और प्रसार को आज पूरे राज्य की जनता सड़कों पर उतरी है। मैं 4 बजे भोर में उठा, जब देखा मोबाइल को देखा तो भाई वहाँ जाम है। मैं देता हूँ इस बिहार की आवाम को, जनता को और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को कि अपने अधिकार के लिए उन्होंने सड़क पर उतरने का काम किया। इनके अधिकार, और उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार प्रजातंत्र की पहली धरती है।
बिहार महात्मा बुद्ध की कर्मस्थली है, बिहार गुरु नानक की जन्मस्थली है, बिहार बाबा साहेब की जन्मस्थली है, बिहार माँ सीता की धरती है और बिहार महावीर की जन्मस्थली और महात्मा बुद्ध की कर्मस्थली है। इस धरती पर गरीबों के साथ अन्याय, गरीबों के साथ अत्याचार, गरीबों को अधिकार से वंचित करना, मतदाता सूची से नाम काट देना, ये बात नहीं कर सकता है। इसलिए बिहार की आवाम ने सड़कों पर उतरकर तेजस्वी यादव के विचारधारा को या गठबंधन के नेता को करने का काम किया है, करने का काम किया है। उन्होंने अभी तरफ कहा गया कि इसमें कुछ संशोधन कर दिया जाता है कि डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं, कम से कम पहले से अगर आपका नाम है तो उसी को लगा दीजिए। अरे चुनाव आयोग जी का जो अभी नहीं आप देख रहे हैं, जहिया से ही घोषणा किसी के कहने पर किए हैं, उस समय से हमेशा लगातार ये नियम निकाल रहे हैं। कभी कहते हैं कि 11 मैटर पर आप 11 को जो आपका तालिका दी है उस पर आप मतदाता सूची को सत्यापन कराइए, कभी कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, आप जो है कि हम फॉर्म सिर्फ भर करके दे दिए। हाँ, पुराना अगर नाम है वही दे दीजिए। फिर कभी कहते हैं कि अभी तक 94% बिहार के लोगों के यहाँ हमने फॉर्म को भेजवा दिया है, फिर कहते हैं कि नहीं अभी 40% गया है। हम नहीं कह रहे हैं, खुद वो कह रहे हैं, वो बता रहे हैं। तो हमारा कहना है कि आप उस 11 को में आप एक आधार को आप क्यों अलग कर दिया भाई? आधार कौन बना रहा है? आधार को ताकत किसने दी? आधार बनाने का पावर किसने दिया? आधार बनाने का पावर केंद्र में बैठी सरकार ने दी, राज्य में बैठी सरकार ने दी। केंद्र का सरकार आप, बिहार का सरकार आप, जग जग में सब जगह आप, कर्मचारी आपका, पदाधिकारी आपका, गुप्तचर आपका, प्रशासन आपका, सब आपका। आप इसकी जांच करिए भाई कि ये 2 तरह के 2 नंबर का आधार किसने बनाया। नौकरी में आप आधार चाहिए, आपको खाता खोलने के लिए आधार चाहिए, बूढ़ा पेंशन में जाएगी आधार चाहिए, बच्चा के एडमिशन में आधार चाहिए, माई बहन योजना में आधार चाहिए, सब चीज में आधार। मतदाता सूची को सत्यापन करना आधार जाली है, तो आखिर बनाया कौन? इसकी सरकार जांच करे, कौन बनाया और किसको आपने अनुमति दी बनाने के लिए जो गलत आधार बनाया। ये सारा सही है, हमारे नेता सही कहा है कि गरीबों को मत से वंचित करने के लिए, उसके वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए इस तरीके का काम किया। और 5 करोड़ से अधिक जिस तरह से 5 करोड़ से अधिक लोगों को ऑनलाइन अपलोड करने, सर 5 करोड़ लोगों को एक साथ ऑनलाइन अपडेट करना और 1 महीने का मात्र समय, कितना कारगर देख रहे हैं उसको, कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए ये सब तो हमको लगता है चुनाव आयोग जो जैसे नरेंद्र मोदी के कई गो तोता है, उसमें से ये भी एगो तोता है। जो वो रटाते हैं चुनाव आयोग रटता है। ये एकदम व्यवहारिक लगता है, कहीं से व्यवहारिक नहीं है। इनको तो सर्वेक्षण कराने में 1.5-2 साल के लगभग लगा था, ये 25 दिन में कैसे हो जाएगा? इनकी मानसिकता सरासर नाजायज दिखी है और लोगों के साथ नाजायज। चुनाव आयोग नहीं अगर इस पे मानेगा, इसी पे चुनाव कहेगा कि नहीं हम ऐसे ही करवे करेंगे, आगे क्या स्टेटस होगा आप लोगों का? हम लोग स्ट्रेटजी क्या होगा? हम लोग अपना अधिकार के लिए जैसे आज सड़क पर उतरे हैं, सारी जनता बिहार की उतरी है, उसी तरह हम लोग फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। हम अपने नेता के निर्देश में आंदोलन करेंगे और ऐसा ही लगातार जो है धरना जारी रहेगा और बंद जारी रहेगा जब तक सफलता नहीं मिलेगी, जब तक आम आवाम का न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हमारे नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नई लड़ाई जारी रहेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और इसी प्रकार से ये सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं, हम आपको जनता दल कार्यालय से दिखा रहे हैं, जहां की ये तस्वीर तमाम नेता अलग अलग पूरे जिला से, अलग अलग जिला से, पूरे बिहार से यहाँ पहुंचे हैं और पहुंच करके अपना पुरजोर समर्थन देने के साथ साथ चुनाव आयोग को लेकर के लगातार सवाल उठाने में लगे हुए हैं। फिलहाल हमारे दर्शकों से अपील कि आप भी अपने जगह से आपके यहाँ बंदी किस प्रकार से कितना बेहतर सफल रहा, हमारे चैनल के माध्यम से कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास कीजिए।